हाँ पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, है ना। A 100 turn closely wound circular coil of radius 10 centimeter carries a current of 3.2 ampere। तो जो जो गिवन है वो लिख लो सबसे पहले। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 100, और क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है 100 सेंटीमीटर, को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10⁻², तो 10⁻⁻1 मीटर हो गया। ठीक है, और क्या दे रखा है, करंट दे रखा है हमें I 3.2 एम्पियर। पूछा क्या है, व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड पूछी है एट सेंटर। क्या है, एक करंट कैरिंग कॉइल है, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2R बताया था ना, याद है कि भूल गए हो। साफ हो गया। इसके बहुत सारे केसेस बताए थे, एक होल वायर के लिए ये बताया था, हाफ के लिए यहाँ 4 था, हाफ के लिए 4 था, क्वार्टर के लिए 8 था। हाँ, तो ऐसे रिलेट करके याद कर लिया करो। नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻7 होता है, तो म्यू नॉट कितना हो जाएगा, 4 पाई को उधर भेजो, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, इस म्यू नॉट को इधर पुट कर देते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू करंट है 3.2 ही है ना, हाँ 3.2 एम्पियर अपॉन 2 इंटू आर कितना है 10⁻⁻1। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इस 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 इंटू पाई होता है 3.14 इंटू 10⁻⁻7, इसको ऊपर भेजेंगे तो ये 10⁻+1 हो जाएगा इंटू 3.2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, इसको सॉल्व करेंगे 10⁻⁻6 आ जाएगा इंटू, अब इसको अप्रॉक्स सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 3.2 तो अलग कर लेते हैं, 4 2 8, 2 1 2, 3 2 6.28। अब हम 6.28 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.2 से, 8 2 16, 5 12 24 6 7 8 18 6 9 9 10, हाँ पॉइंट 3 नंबर के बाद, तो 20.096 इंटू 10⁻⁻6 आ गया टेस्ला। एन भी तो था इसमें, नंबर ऑफ टर्न्स भी था एन, एन भी तो दे रखा है, इस एन से मल्टीप्लाई करो, इस एन से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा 100, 10⁻2 हो जाएगी, तो 20.096 इंटू 10⁻⁻4, 20, हाँ 0.096, पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो पावर, हाँ माइनस में कम होगी, -3 हो जाएगी, और ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा आगे, तो 2.00, इसको अप्रॉक्स हम 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला हो गया। ठीक है, ये हमारा एक ए पार्ट हो गया इसका। चलो अब बी पार्ट करें। बी पार्ट में क्या पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला याद है, नहीं, स्मॉल m इज इक्वल्स टू NIA, ये मैग्नेटिक मोमेंट बताया था ना, तो बस डायरेक्ट लगाना है इसमें, 100 इंटू आई हो गया 3.2 इंटू आई, एरिया क्या होगा πr², रेडियस दे रखा है, तो 100 इंटू 3.2 इंटू पाई होगा 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, तो 10⁻2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 3.2 इंटू 3.14। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इससे तो ये कट जाएगा, प्लस में या माइनस में, 3.14 को मल्टीप्लाई करो 3.2 से, 4 2 8, 2 1 2, 3 2 6, 4 3 12, 3 1 3 4, 3 3 9, ये हो गया इतना 10.048। इसकी यूनिट क्या होगी मैग्नेटिक मोमेंट की, एम्पेयर मीटर स्क्वायर, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। इससे भी देख लो, करंट की यूनिट एम्पेयर होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो एम्पेयर मीटर स्क्वायर यूनिट होगी। ठीक है, द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन and is free to rotate about the horizontal axis which coincide with its diameter। देखो, अब ये जो कॉइल है, मान लो ये कॉइल है, ठीक है, कॉइल वर्टिकल प्लेन में है एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कैसे भी घूम सकती है। ठीक है, आगे क्या बोला है, सच दैट इनिशियल एक्सिस ऑफ द कॉइल
इनिशियल एक्सेस ऑफ द कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अब पहले क्या बोला है ना कि ये जो कॉइल है, कॉइल की जो एक्सेस है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन इधर, इसके एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन इधर, तो टॉर्क कितना होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क में हम बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का थीटा लेते हैं, वो तो जीरो हो गया इसमें, तो फर्स्ट केस में इनिशियल टॉर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ो। द कॉइल रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको क्या कर दिया? 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो अब इसका ये जो एरिया वेक्टर आएगा ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाएगा, इसका एरिया वेक्टर ऊपर आएगा, इसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो अब ये जीरो नहीं आएगा। ठीक है, What are the magnitudes of the torque on the coil in the initial and final position? अब निकाल सकते हैं हम टॉर्क। पहला इनिशियल टॉर्क निकाल लेते हैं, ये हमारा है सी पार्ट। तो सबसे पहले इनिशियल टॉर्क निकालो, इनिशियल टॉर्क। तो इनिशियल टॉर्क वाले केस में हमारा थीटा क्या था? 0 डिग्री था। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? एन आई बी ए साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें थीटा ही 0 हो गया तो टॉर्क हमारा इनिशियल केस में टाउ आई हो गया 0। अब फाइनल टॉर्क देखो, फाइनल टॉर्क जब थीटा हमारा क्या है? 90 डिग्री है, तो टाउ फाइनल इज इक्वल्स टू एन आई बी ए साइन 90 डिग्री, साइन 91 हो जाएगा, तो टाउ फाइनल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स हो गया 100 इंटू करंट हो गया 3.2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 2 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 2 टेस्ला। हाँ, तो 2 इंटू एरिया हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो ये होगा 100 इंटू 3.2 इंटू 2 हो जाएगा 6.4 इंटू पाई हो गया 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर मतलब 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 10 की पावर 2 इंटू 6.4 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -2, इससे ये कट गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 6.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, तो 4 4 16, 1 4 5, 4 3 12, तो 24, 6 3 18, 7 8 9, हाँ ये आ गया 20.00096, 20.096 इसमें दे रखा है। हाँ, इसको ऑलमोस्ट तुम्हारी बुक में 20 दे रखा है, अप्रोक्सीमेटली हो गया 20 न्यूटन मीटर। टॉर्क की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर। ठीक है, अब पढ़ो डी वाला। What is the angular speed acquired by the coil when it has rotated by 90 डिग्री? जब हमने इस कॉइल को ऐसे था 90 डिग्री रोटेट किया है ना, जीरो से एंगल कितना किया? 90 करा, तब कितनी एंगुलर स्पीड थी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दे रखा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या होता है? I इज इक्वल्स टू 0.1 kg मीटर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या होता है? नहीं पता? अच्छा देखो, हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है लीनियर मोशन के लिए, अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है तो, है ना। अब इसको अगर मुझे रोटेशन वाले मोशन के फॉर्मूले में बनाना है ना, तो क्या बनाएंगे? फोर्स को हम लिखते हैं टाउ, जब भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो फोर्स को टाउ, फोर्स टाउ के हम एनालॉग बोल सकते हैं, फोर्स टाउ के एनालॉग है। मास की जगह हम लिखते हैं आई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर तुमने बचपन में पढ़ा हो कि इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हाँ उससे समझ सकती हो कि मास को हम इनर्शिया के इक्वल लिख देते हैं। और ये जो एक्सेलरेशन है इसकी जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि रोटेशन हो रहा है। ठीक है, ये क्या है? टॉर्क है। ये क्या है? हाँ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अपन सर के साथ साथ हो गए ना, और ये हो गया, हाँ उसी की उनकी बात करें, एंगुलर, समझ में आ गया? एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो, टॉर्क
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ये एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी अपॉन एंगुलर टाइम। ठीक है, बस एंगुलर एंगुलर लगा दिया। ये क्या है एंगुलर वेलोसिटी, यही हमसे पूछ रहे हैं ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, और ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। हाँ अब देखो टाउ इज इक्वल्स टू, अब देखो पहले इधर फोकस, टाउ इज इक्वल्स टू एन आई बी ए साइन थीटा। ठीक है, अच्छा इसमें से मैं एन आई ए को अलग कर दूं, एन आई ए और बी साइन थीटा को अलग कर दूं, तो एन आई ए हमारा क्या था, एन आई ए हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था ना एन आई ए, तो इस एन आई ए की जगह एम लिख सकते हैं, एम बी साइन थीटा। और अभी अभी मैंने बताया टाउ इज इक्वल्स टू, क्या बताया था, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा एंगुलर एक्सिलरेशन, तो इसकी जगह मैं आई इंटू अल्फा लिख दूं, ये हो गया एम बी साइन थीटा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा मैंने अभी एंगुलर एक्सिलरेशन भी बताया था, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यहाँ पर ओमेगा अपॉन टी लिख दूं। अब छोटा सा ओमेगा की बात करेंगे तो डी ओमेगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको नीचे डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी, एम बी साइन थीटा। अब हम इसमें लगा रहे चेन रूल, अगर तुम्हें पता हो तो आई को हम अलग रख रहे हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब ऊपर और नीचे मैं डी थीटा और डी थीटा से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ऊपर भी नीचे भी, इज इक्वल्स टू, हाँ क्या कैंसिल, नहीं अभी पूरा देखो सब आ जाएगा समझ में। अभी डी थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, आई, अब ये जो डी थीटा है इसको मैं इधर ले आती हूँ, डी टी को उधर ले आती हूँ, तो डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन टी टी इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। अब हमारी जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसी हमारी एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा, उसका फॉर्मूला होता है, अच्छा हम एंगुलर की बात कर रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस किस फॉर्म में आएगा, एंगल की फॉर्म में, तो थीटा अपॉन टाइम, तो इसको हम डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकते हैं, तो डी थीटा अपॉन डी टी क्या है एंगुलर वेलोसिटी, तो इस डी थीटा अपॉन डी टी की जगह एंगुलर वेलोसिटी इंटू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, और ये आई तो हमारा चल ही रहा था, इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। ठीक है, अब इस तरफ आ जाते हैं, मैं लिख दूंगी यहाँ पर साइड में हर एक स्टेप के, ठीक है। अब देखो हम यहाँ तक आ गए थे डी ओमेगा, अब इसको हम थोड़ा अरेंज वे में लिख लेते हैं, आई ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। ठीक है, अब इस डी थीटा को मैं उधर भेज रही हूँ, तो आई ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब दोनों साइड करेंगे इंटीग्रेशन, तो पहले हमने क्या किया 0 डिग्री से लेकर गए हम 90 तक, हाँ तो 90 को हम लिख देंगे पाई बाय 2। ओमेगा भी हमारा 0 से कुछ ओमेगा तक पहुंचा होगा जो हमारा फाइनल ओमेगा है, ठीक है। आई तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया, क्लोज इंटीग्रेशन 0 ओमेगा ओमेगा डी ओमेगा इक्वल्स टू, एम बी कॉन्स्टेंट है, एम बी को बाहर निकाल दिया 0 पाई बाय 2 साइन थीटा डी थीटा। अब देखो ये ओमेगा है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो तुम्हारा रूल होता है इंटीग्रेशन का, ओमेगा की पावर 1 है तो +1 अपॉन 1 + 1, तो ओमेगा की पावर 2 अपॉन 2, ये आएगा इंटीग्रेशन। तो आई इधर मैंने लिख दिया ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 0 से ओमेगा तक इक्वल्स टू एम बी, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस थीटा 0 से पाई बाय 2 तक। ठीक है, आई तो एज इट इज, अब इसको पहले ओमेगा से करेंगे, 0 वाला तो 0 हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 आ गया इक्वल्स टू एम बी, माइनस में है पहले इसको, माइनस में क्या करते हैं नीचे वाले को पहले पुट कर दो, पता है
या तो तुम ऐसे करो, माइनस का ध्यान रख के पहले इसको पुट करो, फिर माइनस आता है फिर वापस माइनस आएगा, ऐसे ही होता है। या फिर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है कि माइनस को अभी के लिए भूल जाओ, वही वाली ठीक है। ठीक है, इसको पुट कर दो, माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस फिर माइनस कॉस 0 डिग्री, ठीक है। आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू एम बी, कॉस 90 कितना होता है 0, माइनस माइनस प्लस, कॉस 0 कितना होता है 1, ठीक है। आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एम बी, ये तो 1 ही हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको हम उधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में, अपॉन आई, ठीक है। अब ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट में, तो इस पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। पहले इसको नोट डाउन कर लो, मैं वो लिख लेती हूँ साइड में जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था। इसके लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू एन आई ए, हाँ इसलिए तो मैंने बोला था ना कि करवाना है। और इसमें डी डब्ल्यू अपॉन डी टी करा था अपन ने, ये चेन रूल था, बाकी सब तो लिखवाई दिया, नहीं आएगी। अब ये जो अपना ओमेगा आया था अंडर रूट 2mb अपॉन आई, इसमें वैल्यू पुट कर दें, अंडर रूट 2, m की वैल्यू भी पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, क्या निकाली, m की वैल्यू 10 थी और मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.1 दे रखा है। इस 0.1 से एक 10 ऊपर, अंडर रूट 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू इसका 10 ऊपर, तो पेयर्स बना लो, 2 और 2 का पेयर बाहर आ गया, इंटू 10 और 10 का पेयर बाहर आ गया, तो 20 ओमेगा की क्या है यूनिट, सेकेंड इनवर्स, हाँ कैसे आई, एंगुलर स्पीड इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, तो थीटा तो डायमेंशनलेस है और टी की यूनिट हो गई सेकंड, तो 1 अपॉन सेकंड को सेकंड इनवर्स लिख दिया, सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट आ गई ओमेगा की, ठीक है। बस इसको नोट डाउन कर लो।